स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है प्रोफेसर डॉक्टर लोपा मेहता की लिविंग विल। मृत्यु के बारे में एक ऐसा सच है जो आपको हैरान कर सकता है। आप इसे अवश्य सुने और दूसरों को भी भेजें। प्रोफेसर डॉक्टर लोपा मेहता, जो मुंबई के KEM मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी डिपार्टमेंट की हेड थी, उन्होंने 78 साल की उम्र में अपना लिविंग विल बनाया। वे कहती हैं, जब मेरा शरीर जवाब देने लगे और लौटने की कोई गुंजाइश न बचे तो मेरा इलाज नहीं किया जाए। न वेंटिलेटर, न ट्यूब, न अस्पताल में बेवजह की दौड़। वो चाहती हैं कि आखिरी वक्त शांति से बीते, जहां इलाज की जिद नहीं, समझदारी हो। डॉक्टर लोपा ने केवल ये दस्तावेज ही नहीं लिखा, बल्कि एक शोध पत्र भी प्रकाशित किया, जिसमें मृत्यु को एक स्वाभाविक, समय निर्धारित और जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाया गया है। वो कहती हैं, आधुनिक चिकित्सा मृत्यु को कभी स्वतंत्र रूप में देख ही नहीं पाई। चिकित्सा पद्धतियां मानती रही कि मौत हमेशा किसी बीमारी की वजह से होती है, और अगर बीमारी का इलाज हो जाए तो मौत टाली जा सकती है, लेकिन वो गलत हैं। उनका चिकित्सा विज्ञान बाद में बना, शरीर का विज्ञान पहले से है, और ये शरीर का विज्ञान चिकित्सा विज्ञान से कहीं अधिक गहरा है। उनका तर्क है कि शरीर कोई अनंत चलने वाला यंत्र नहीं है। ये एक सीमित प्रणाली है जिसमें एक निश्चित जीवन ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा हमें किसी टंकी से नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मिलती है। वही सूक्ष्म शरीर जिसे अनुभव तो हर कोई करता है, पर देख नहीं सकता। मन, बुद्धि, स्मृति और चेतना, इन्हीं से मिलकर बना है ये सिस्टम। ये सूक्ष्म शरीर एक माध्यम है जिससे जीवन शक्ति आती है और पूरे शरीर में फैलती है। ये शक्ति शरीर को जीवित रखती है। ये नाड़ी, धड़कन, पाचन और सोचने की क्षमता, सब कुछ उसी के भरोसे चलता है। लेकिन ये शक्ति अनंत नहीं है। हर शरीर में इसकी एक निश्चित मात्रा होती है, जैसे किसी मशीन में फिक्स बैटरी हो। न ज्यादा हो सकती है, न कम। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना टाइप्स। डॉक्टर लोपा कहती हैं कि जब शरीर में मौजूद इस ऊर्जा का अंतिम अंश खर्च हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। यही वो क्षण है जब देह स्थिर हो जाती है और हम कहते हैं, प्राण निकल गया। ये प्रक्रिया न तो किसी बीमारी से जुड़ी है और न किसी चूक से। ये शरीर की अपनी आंतरिक गति है जो गर्भ में ही शुरू हो जाती है, और जब ये गति पूरी हो जाती है तो मृत्यु आ जाती है। इस ऊर्जा का व्यय हर पल होता रहता है। एक एक कोशिका, एक एक अंग धीरे धीरे अपने जीवन की लंबाई पूरी करते हैं, और जब संपूर्ण शरीर का कोटा खत्म होता है तब शरीर शांत हो जाता है। मौत का समय कोई घड़ी से नापा गया क्षण नहीं होता। ये तो एक जैविक समय है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग। किसी का जीवन 35 साल में पूर्ण होता है, किसी का 90 साल में, लेकिन दोनों ही अपनी पूरी इकाई जीते हैं। कोई अधूरा नहीं मरता, अगर हम उसे मजबूरी या हार न कहें। डॉक्टर लोपा ने अपने लेख में ये भी कहा है कि आधुनिक चिकित्सा जब मृत्यु को टालने की जिद करती है तो वो केवल उस व्यक्ति के शरीर को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को थका देती है। ICU में महीने भर की सांसें कभी कभी परिवार की वर्षों की कमाई ले जाती है। रिश्तेदार कहते रह जाते हैं, अभी उम्मीद बाकी है,
पर मरीज की देह तो कब की कह चुकी होती है, बस अब बहुत हो चुका। इसीलिए उन्होंने अपनी विल में लिखा है कि जब मेरा समय आए तो बस KEM मेडिकल कॉलेज ले जाना, जहां मुझे भरोसा है कि कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होगा, इलाज के नाम पर खिंचाई नहीं की जाएगी, मेरे शरीर को रोका नहीं जाएगा, जाने दिया जाएगा। अब सवाल ये है, क्या हम सब ने अपने लिए ऐसा कुछ सोचा है? क्या हमारा परिवार उस इच्छा का सम्मान करेगा? क्या इच्छा का सम्मान करने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान पा सकेगा? क्या हमारे देश के अस्पतालों में ऐसी इच्छाओं की इज्जत बची है, या अब भी हर सांस पर बिल बनेगा और हर मौत पर आरोप? सब इतना आसान नहीं लगता है। तर्क और इमोशन का मैनेजमेंट शायद सबसे कठिन कामों में से एक है। अगर मौत को एक नियत, शांत और शरीर के भीतर से तय प्रक्रिया की तरह देखना शुरू करें तो शायद मौत से डर भी कम हो और डॉक्टर से उम्मीद भी थोड़ी सच्ची हो। मुझे लगता है मौत से लड़ना बंद करना चाहिए, उससे पहले जीने की तैयारी करनी चाहिए, और जब मौत आए तो शांति से, गरिमा से उसे जाने देना चाहिए। बुद्ध की भाषा में मौत एक प्रमोशन है। डॉक्टर लोपा कहती हैं, मौत से डरे नहीं, लड़े नहीं। बस यही थी लिविंग विल। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर नई बात या कोई कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।